तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश और इस मरुस्थलीय प्रदेश में अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और वर्गीकरण में भी अपन देख रहे हैं कि भैया अपन देख रहे हैं बालू का स्तूप वाले भाग, है ना। और इसमें भी अपन देख रहे हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। आज हम इसमें ही अपन बात करते हैं। इसमें अपन ने दो प्रकार के बालू का स्तूप के बारे में चर्चा कर ली थी। दो प्रकार के बालू का स्तूपों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन जिस पर बात करने वाले हैं वो एक प्रकार का, किस प्रकार का बालू का स्तूप है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक आज अपन बालू का स्तूप देखेंगे पर खान। कैसा खान देखेंगे? बरखान प्रकार का बालू का स्तूप। किस प्रकार का बालू का स्तूप देखेंगे? बरखान प्रकार का बालू का स्तूप। और एक अपन देखेंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप। कैसा बालू का स्तूप देखेंगे? पैराबोलिक बालू का स्तूप। लो भैया, इससे पहले अपन क्या बात कर चुके थे? इससे पहले जो अपन बात कर चुके थे, इससे पहले अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में अपन बात कर चुके थे। अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप की बात करें तो जो पवन की दिशा के समानांतर बन जाए, जिसमें अपन ने उदाहरण के रूप में देखा था सिर्फ। वहीं दूसरा अपन ने देखा अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप, और ये क्या करते हैं कि ये जो है पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार के बालू का स्तूप को अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब जो ये दोनों प्रकार के अपने को बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, एक तो बरखान और एक पैराबोलिक, ये दोनों के दोनों अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप है। किस प्रकार के बालू का स्तूप है? अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप है। देखने का प्रयास करना और मुझे बताना क्या क्या आपको समझ में आ रहा। मान लो हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे चल रही है हवा? किस ओर से किस ओर चल रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। और जो अपना बरखान बालू का स्तूप है, बरखान बालू का स्तूप है, अपने को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और जब इस प्रकार की अपने को आकृति देखने को मिलती है, ये अपने को एक अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलती है। और ध्यान से अगर आप इसे देख रहे हो और कल की बातों को आपने मेरे ध्यान से सुना है तो ये एक बात को इंगित करता है। अगर हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है और उसे कोई काटता हुआ बालू का स्तूप बनता है, उसे कोई काटता हुआ बालू का स्तूप बनता है, तो वो प्रकार का जो बालू का स्तूप होता है उसे अपन कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उसे अपन क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अगर हवा किस ओर से किस ओर चल रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, और बीच में कोई अवरोध आ जाए, कोई अवरोध आ जाए, कोई चट्टानी भाग आ जाए, और उसके कारण बनने वाली बालू का स्तूप की संरचना आपको यदि लंबवत या समकोण दिखाई दे, क्या दिखाई दे? लंबवत या समकोण दिखाई दे, तो वो किस प्रकार का बालू का स्तूप कहलाएगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाएगा। लेकिन मैं तो आपको कौन सा बालू का स्तूप पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपने बरखान बालू का स्तूप।
और इस बरखान वालुका स्तूप की जो पहली ही लाइन बनती है वो क्या बनती है? वो पहली लाइन ये बनती है कि साहब ये बरखान वालुका स्तूप जो है अनुप्रस्थ प्रकार का वालुका स्तूप है, क्योंकि इसकी संरचना भी देखने में आपको ऐसे अवरोध की तरह ही दिख रही है, क्योंकि जिस और हवा चल रही है उसके ठीक अपने को लंबवत या समकोण पर काटता हुआ अगर बालू का स्तूप दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा बालू का स्तूप दिखाई दे रहा है? बरखान बालू का स्तूप दिखाई दे रहा है। मोस्टली ये जो बरखान बालू का स्तूप है अपने को शेखावटी प्रदेश में देखने को मिलता है, और इसमें भी अपन बात करें तो फालेरी चूरू करके एक जगह है अपने को वहां देखने को मिलता है। अगर बात करें अपन इस अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की तो इसमें भी बहुत सारी बातें ध्यान में रखी जा सकती है। जैसे अपन कहते हैं कि ये बरखान जो है अपन मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से होंगे। इसमें अपने को दो ढाल देखने को मिलती है, इसमें अपने को दो ढाल देखने को मिलती है। एक तो है पवनमुखी ढाल, कैसी ढाल है? पवनमुखी ढाल। और एक इसकी ढाल है पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी। एक तो कैसी है? पवन मुखी, यानी जिस ओर से पवन आ रही है, और एक है पवन विमुखी। ये वाली जो ढाल है अपने को देखने को मिलेगा ये कैसी होती है? सामान्य होती है। और जो ये वाली जो ढाल है पवन विमुखी वाली ढाल, ये अपन कहते हैं कि भैया ये त्रिव ढाल होती है। किस प्रकार की ढाल देखने को मिलती है? कैसी ढाल देखने को मिलती है? त्रिव ढाल देखने को मिलती है। और अगर अपन बात करें किसकी? अपने अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप यानी बरखान की, तो इस बरखान में आप एक चीज और देख रहे होंगे, जो इसके किनारे वाले भाग है वो कैसे हैं? पतले हैं, और इन किनारे वाले भाग को अपन कहते हैं सींग। और ये जो मध्य का भाग आपको देखने को मिल रहा है, मध्य का जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये मध्य भाग का क्या होता है? उच्च होता है, ऊपर की ओर उठा देखा। और ये जो नीचे आपको किनारे वाले देखने को मिलेंगे, किनारे वाले भाग जो सिंग भाग होते हैं वो सामान्यतः नीचे होते हैं। इसमें से भी एक बात और याद रखी जा सकती है कि ये वाली ढाल किस प्रकार की होती है, ये वाली ढाल किस प्रकार की होती है। तो ये वाली जो ढाल है अपने को कैसे देखने को मिलती है? अवतल देखने को मिलती है। तो दूसरी सामान्य बात है कि वो दूसरी उत्तल देखने को मिलेगी। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं बरखान के बारे में। इस बरखान के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताने का प्रयास किया है? इसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताने का प्रयास किया है कि एक प्रकार का, किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप। किस प्रकार का? अनुप्रस्थ। पहली बात तो मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो बरखान बालू का स्तूप है एक प्रकार का कैसा बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप। बरखान होते कैसे हैं? तो फिर मैंने इसकी आकृति बताने का प्रयास किया है, और मैंने कहा है कि ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। जब अपन ये कहते हैं कि ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं, तो फिर मैंने बाद में ये बताने का प्रयास किया कौन से भाग में अपने को देखने को मिलते हैं। वैसे तो अपने को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते ही हैं, लेकिन अपन बात करें तो इस शेखावटी प्रदेश में अपने को देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? शेखावटी प्रदेश में। और इसमें भी अगर बात की जाए तो भालेरी चूरू में अपने को देखने को मिलते हैं।
क्या क्या बात कर चुके हैं। मैंने कहा बरखान एक प्रकार का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार होता है, शेखावटी प्रदेश में अपने को देखने को मिलता है, शेखावटी प्रदेश में अपने को देखने को मिलता है। और विशेष रूप से बात की जाए तो भालेरी चूरू। एक बात याद रखना, मरुस्थलीकरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में अगर किसी बरखान को बालू का स्तूप को माना जाता है तो वो कौन सा है? ये अपना बरखान ही है। किसके लिए? मरुस्थलीकरण के लिए। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक जो दिनों दिन अपना मरुस्थलीकरण आगे बढ़ रहा है, मरुस्थली मार्च जिसे अपन कहते हैं, उसमें अगर सर्वाधिक योगदान कोई प्रकार का बालू का स्तूप दे रहा है तो वो कौन सा है? बरखानी। इसके अलावा अपन ने क्या बात की? इसके अलावा अपन ने बात की है कि पवन मुखी जो ढाल है वो सामान्य देखने को मिलती है, और पवन विमुखी ढाल है वो अपने को क्या देखने को मिलती है? तीव्र देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन ने क्या जानने का प्रयास किया है? इसके अलावा अपन ने कहा पवन मुखी, इसका जो पवन मुखी ढाल है वो कैसी है? सामान्य है। और पवन विमुखी भाग वो कैसा देखने को मिलता है अपने को? ये अपने को तीव्र देखने को मिलता है, एकदम ये ढाल तीव्र होगी। बात की जाए आगे तो इसके जो किनारे होते हैं, किनारे, इन किनारों को कहते हैं सिंग, और इनकी ऊंचाई क्या होती है? इनकी ऊंचाई कम देखने को मिलती है। और मध्य भाग में है ना, इस बरखान के मध्य भाग में अपने को ऊंचाई क्या देखने को मिलती है? अधिक देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। ये मैंने आपको किसके बारे में बताने का प्रयास किया है? ये मैंने आपको बरखान बालू का स्तूप के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगर ध्यान से मेरी बातों को सुना है तो शायद अब आपको बरखान में कोई समस्या नहीं होगी। हम कहते हैं अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार है। और फिर आगे बात की जाए तो शेखावटी प्रदेश में भालेरी चूरू में अपने को देखने को मिलता है, जो कि मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक। आगे चलकर अपन कहते हैं कि भैया पवनमुखी भाग जो होता है सामान्य होता है, पवन विमुखी भाग है वो तीव्र देखने को मिलता है। अपन कहते हैं मध्य भाग ऊपर की ओर देखने को मिलता है, जो किनारे और जिन्हें अपन सिंग कहते हैं वो नीचे की ओर देखने को मिलता है। इसी के साथ में अपना जो बरखान वाला चैप्टर है तो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और अगला जो बालू का स्तूप अपने को देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक बालू का, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप। जब अपन बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप की तो अपन कहते हैं ये भी क्या है? एक अर्धचंद्राकार प्रकार का बालू का स्तूप है। कैसा बालू का स्तूप है? अर्धचंद्राकार प्रकार का एक बालू का स्तूप है, जिसे देखना ध्यान से। ये भी कैसा बालू का स्तूप है? अर्धचंद्राकार प्रकार का एक बालू का स्तूप है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी समस्या अपने को देखने को मिलती है। जैसे अपन बात करें, इसमें भी जो हवा है किस ओर से किस ओर चला दे अपन? पश्चिम से, पश्चिम से किधर चला दे? पूर्व की तरफ। तो आपको देखने को मिलेगा ये भी एक किस प्रकार का बालू का स्तूप अपने को देखने को मिलेगा?
तो अपन कह देंगे कि भैया ये भी जो एक बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ। कैसा बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। देखना आगे दूसरी बात अपने को क्या देखने को मिलेगी? अपन कह देंगे इसकी भी आकृति अर्धचंद्राकार है लेकिन उल्टी। इसकी आकृति भी कैसी है? अर्धचंद्राकार। लेकिन अर्धचंद्राकार है कैसी? उल्टी है भैया। सर इसका निर्माण कैसे होता है? इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण अपने को देखने को मिलता है कहीं छोटी मोटी दो चट्टानें होंगी, उन चट्टानों के टकराने से, है ना, जैसे जैसे उन चट्टानों से वायु टकराएगी तो इन दो चट्टानों के सहारे ये बना होता है। और इसमें ठीक उल्टा होगा, ये मध्य भाग पीछे की ओर छूट जाएगा, ये जो किनारे हैं ये तो आगे की आगे रह जाएंगे, ये जो भाग है आगे की ओर थोड़ा मूव करता रहेगा। उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये हो रही थी भैया, बरखान में मध्य भाग ऊपर की ओर था, किनारे भी आगे की ओर खिसक रहे। इसमें किनारे तो पीछे की ओर रह जाते हैं, मध्य भाग आगे की ओर खिसकता रहता है। इसमें मध्य भाग पीछे की ओर था, किनारे आगे। अपने को क्या याद रखना है? अपने को ये याद रखना है साहब कि ये कौन सा बालू का स्तूप है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसकी खास बात, ये अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप है। दूसरी खास बात क्या है? ये अर्धचंद्राकार है लेकिन उल्टा देखने को मिलता है, चट्टानों की सहायता से अपने को बना देखने को मिलता है। खास बात, इंपॉर्टेंट बात, उससे ज्यादा अब तक इसमें कभी कुछ नहीं पूछा गया है। इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो कैसा है? तो आकार की बात करें तो महिलाओं के हेयर पिन जैसा, महिला की कैसी? हेयर पिन जैसा इसका क्या है? आकार। महिलाओं की हेयर पिन जैसा इसका क्या देखने को मिलता है? अपने को आकार देखने को मिलता है। ये भी अपने शेखावटी प्रदेश में ही अपने को देखने को मिलता है, लोड नहीं लेना है ना। तो आज अपन ने किसके बारे में जानने का प्रयास किया? आज अपन ने पैराबोलिक और बरखान प्रकार के बालू का स्तूप को देखे। कल जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं अपन उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे, लेकिन बरखान, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ, अनुत्तरीय प्रकार के बालू का स्तूपों से अक्सर हमें सवाल पूछा जाता है और अच्छा सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया है। आप भी नियमित रूप से पढ़ें, हमसे जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। याद रखना, आपका प्यार ही हमारी सफलता को सुनिश्चित करेगा। हम पे विश्वास बनाए रखें। निरंतर ही आने वाली एग्जाम जो भी होगी उसमें जियोग्राफी के जितने भी सवाल उठाए जाएंगे वो आपके सामने लाऊंगा मैं, और अपन अच्छे से प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।